हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको और प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से कर सको। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, सेट ऑफ लॉसेस मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी जो लॉसेस है उसको हम किससे एडजस्ट करते हैं? प्रॉफिट से। ठीक है, तो लॉसेस डेट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड। और जिन लॉसेस को हम सेट ऑफ नहीं करते, देखो जिन 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 लॉसेस हैं उनको हम प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी वो तो क्या हो गया? सेट ऑफ लॉसेस। और जिन लॉसेस को हम उस ईयर के अंदर हम मतलब सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू दी सब्सिक्वेंट ईयर्स फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ दूज ईयर। ए सेट ऑफ कुड बी इंट्रा हेड ऑफ एन इंटर हेड सेट ऑफ। ठीक है, तो इंटर हेड से भी कर सकते हैं और इंटर हेड से भी कर सकते हैं। इसके अपने अपने प्रोविजन है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो एन इंटर हेड सेट ऑफ और इंट्रा हेड सेट ऑफ। ओके, तो देखो, इंट्रा हेड सेट ऑफ दी लॉसेस फ्रॉम वन सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेज अंडर दी सेम हेड ऑफ इनकम। यानी इसके अंदर क्या होता है? यानी जैसे मान लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, मान लो उससे कोई लॉस हुआ है तो उसको हम किससे कैरी फॉरवर्ड मतलब उसको हम किससे कवर अप कर सकते हैं? तो इंट्रा हेड के अंदर उसी हेड की इनकम से, मतलब हम जो अदर सोर्सेज है उसी की इनकम से ही उस लॉसेस को हम सेट ऑफ कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस ए कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी। ठीक है, यानी मान लो अगर आपका ए बिजनेस से लॉस हुआ है तो आप उसको जो ए बिजनेस के जो बी बिजनेस के प्रॉफिट है उससे आप कवर अप कर सकते हो। वेयर बिजनेस ए इज़ वन सोर्सेज एंड बिजनेस बी इज़ अनदर सोर्सेज, द कॉमन हेड ऑफ द इनकम इज बिजनेस। मतलब देखो, मान लो बिजनेस का लॉस हुआ है, मान लो फर्स्ट ईयर है, वहाँ पर आपका जो बिजनेस वगैरह बिजनेस एंड प्रोफेशन से वहाँ से लॉस हुआ है, तो उस लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगले साल जो बिजनेस की इनकम है उसी से ही आप उसको क्या कर सकते हो? सेट ऑफ है वो कर सकते हो। तो ये होता है इंट्रा हेड। इंट्रा मतलब उसी हेड से सेट ऑफ करना। एग्जम्पशन टू एन इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या है? तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो याद रखना, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस की लॉस है उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही कवर अप कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर जो ये इंट्रा हेड वाला है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। वन कैन नॉट एडजस्ट द लॉसेज ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस विद इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस। यानी जो स्पेकुलेटिव लॉस है उसको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही आप कवर अप कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसकी इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सको, ऐसे नहीं होता है। तो ये क्या इसकी एग्जाम्पशन है? लॉस फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हेयर्स रोस विल बी सेट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द हेयर्स रेस हॉर्स। ठीक है, यानी जो रेस हॉर्स है, हॉर्स रेस वगैरह, इनसे जो लॉसेज होता है तो उसको भी आप किससे कर सकते हो? जो इसी से ही कर सकते हो, जो रेस हॉर्स की इनकम है उसी से ही आप कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है विल बी ओनली एडजस्ट टुवर्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कवर अप कर सकते हो। तो ये क्या एग्जम्पशन है किसकी? जो इंट्रा हेड सेट ऑफ की। तो हाउएवर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन however the short term capital loss can be set off against both long terms and short term। लेकिन जो short terms capital loss है उसको आप long term capital जो long term capital gain है उससे भी, और short term capital gain है, दोनों से कवर अप कर सकते हो। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली दी अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। यानी जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके लॉस को आप स्पेसिफाइड प्रॉफिट है उसी से ही आप कवर अप कर सकते हो। बट द लॉसेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या थी? एग्जम्पशन थी। अब हमने इंट्रा हेड पढ़ लिया। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? उसी हेड से सेट ऑफ है वो कर सकते हैं। जैसे मान लो जो कैपिटल जो हॉर्स रेस है, जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल लें कि मान लो अगर अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज का लॉस है तो हम अदर सोर्सेज के जो प्रॉफिट है उससे हम उसको कवर अप कर सकते हैं।
तो इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है? आफ्टर द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट द टैक्स पेयर कैन सेट ऑफ रिमेनिंग लॉसेज अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड। ठीक है, एग्जाम्पल, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। देखो, अब इंटर हेड मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, मतलब किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो उसको आप सैलरी की इनकम से एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। गिवन बिलो आर द फ्यू मोर सच इंस्टेंस फॉर इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड, यानी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप किसी भी हेड की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेटिव, यानी स्पेकुलेटिव के अलावा, स्पेकुलेटिव को तो हमने पढ़ लिया, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है उसी से ही कवर अप कर सकते हो। तो जो बिजनेस लॉस है अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ द इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के सिवा जो बिजनेस लॉस है स्पेकुलेटिव लॉसेस को छोड़कर किसी से भी कवर अप कर सकते हो, किसी भी हेड से। ठीक है, one need also noted that following losses can not be set off any other head of income। ये losses हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कैपिटल लॉस हो गया, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो गया, इसको हम इन्हीं के ही हेड से कवर अप कर सकते हैं, इसी से ही कवर अप कर सकते हैं। जैसे स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, स्पेकुलेटिव लॉस है तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है तो इसको आप स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट से ही आप कवर अप कर सकते हो, तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। या हॉर्स रेस वगैरह है, ठीक है, तो वो हो गया। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट एंड परमिसेबल इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट देयर कुड स्टिल बी unadjusted losses। The unadjusted losses can be carried forward to future year for adjustment against income of these year। The rule as regard carry forward differs slightly from different head of income। They have been discussed हेयर। ठीक है, तो जब आप ये जो मतलब जी आप ये जो एडजस्टमेंट कर लेते हो तो कुछ अनएडजस्टेड लॉसेस होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी अनएडजस्टेड लॉसेस है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दीज अनएडजस्टेड लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनकम ऑफ दीज ईयर। ठीक है, अब इनको हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं। Losses from house property. Losses from house property can be carried forward up to next 8 assessment year for the assessment year in which the loss incurred। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, कैन बी एडजस्टेड ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैन बी कैरी फॉरवर्ड if the return of income from loss is belatedly फाइल। ठीक है, मतलब देरी से फाइल की गई है, तो इस लॉसेस को आप क्या कर सकते हो, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको हाउस प्रॉपर्टी के से आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। रेगुलर बिजनेस लॉसेस होते हैं, इसको भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको आप किससे कवर अप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है, स्पेकुलेटिव को तो स्पेकुलेटिव से, लेकिन जो नॉन स्पेकुलेटिव है उसको आप जो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। ठीक है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में आप इसको कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज अंडर 35 AD। अब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज क्या होता है, नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 AD। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर, जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, अगर आपने जो रिटर्न है वो फाइल नहीं किया है तो उस केस में आप किसको कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं कर पाओगे और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कौन सी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही, आप जो 35 AD के अंदर है उसी से ही आप इन लॉसेस को कवर अप कर सकते हो। कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं, कैपिटल लॉसेस को आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉसेस है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कवर अप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है उसको लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी दोनों से एडजस्ट कर सकते हो। कैन नोट भी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है ओरिजिनल ड्यू डेट तक, तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं कर सकते हो।
लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हेड्स जो रेस हॉर्स, ठीक है। तो इसको आप 4 ईयर तक आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैन नॉट भी अगर आपने जो रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केस के अंदर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हेयर जो रेस हॉर्स, ठीक है, यानी जो रेस हॉर्स की इनकम है उसी से ही आप इसको सेट ऑफ है वो कर सकते हो। कुछ पॉइंट हैं, देख लो एक बार। A taxpayer incurring a loss from sources income from which is otherwise exempt from tax cannot be set off those losses against profit from any taxable source of income. Losses cannot be set off against casual income, crossword puzzle, winning from lottery, races, card games, बैटिंग। तो याद रखना ये जो ये लॉसेस है जैसे कैजुअल इनकम है या क्रॉसवर्ड पजल है या विनिंग लॉटरी वगैरह से है, कार्ड गेम्स हैं, तो जो लॉसेस हैं उनको आप इनकी इनकम से आप सेट ऑफ है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो ये था हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई होप आपको जो ये सारे टॉपिक है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए इनमें से कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।